मंडला जिले के बमनी थाना अंतर्गत जमीन समतलीकरण के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चिरेडोंगरी निवासी एक सेवानिवृत्त शिक्षक से 10,70,000 रुपए की ठगी की थी। मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस अधीक्षक मंडला ने बताया कि पीड़ित शिक्षक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उन्हें यह कहकर झांसे में लिया कि रेलवे विभाग की जेसीबी मशीन छुट्टी के दौरान कम किराए में खेत समतलीकरण का काम कर सकती है। शिक्षक ने सहमति दी और मशीन से खुदाई शुरू करवाई। खुदाई के बाद 3 अन्य व्यक्ति पहुंचे जिन्होंने स्वयं को रेलवे अधिकारी और तहसील कर्मी बताया। उन्होंने कार्यवाही और जेल भेजने की धमकी देते हुए 10 से 15 लाख रुपए के जुर्माने का भय दिखाया। शिक्षक ने डर के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मंडला मुख्य शाखा से चेक के माध्यम से 10,70,000 रुपए आरोपियों को दे दिए। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सिवनी जिले के घनसौर से परवीन खान और नबीशेर खान निवासी करौली राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य राज्यों से भी जानकारी जुटा रही है, जिससे और मामलों का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल मंडला पुलिस की इस कार्यवाही से अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। जांच जारी है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। फरवरी माह में बमनी थाना क्षेत्र में ज्ञानीलाल मरावी हैं, एक रिटायर्ड शिक्षक, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि रिटायरमेंट के पश्चात वो लोग अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए थे। उसी दौरान कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपके खेत का समतलीकरण बहुत सस्ते में कर देंगे अगर आपको धान लगाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 10-12 हज़ार रुपए में कर रहे हो तो कर दीजिए। जब उन्होंने अपना समतलीकरण करवा दिया, उसके पश्चात अगले दिन एक टीम आई अलग लोगों की और उन्होंने बोला कि जो आपने जेसीबी और अन्य उपकरण यूज किए हैं समतलीकरण के लिए वो मूलतः रेलवे के हैं। ऐसा उन्होंने झूठ बोला और इसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा कि आपने शासकीय मशीनरी का उपयोग किया है। इस बात से आदमी डर गए और उनके साथ कुछ और लोगों को ले जाकर उन्होंने बैंक से पैसा निकलवाया, जो लगभग 10.5 लाख रुपए, जो उनका रिटायरमेंट का पैसा था, उस पैसे को उन लोगों ने उनसे छीन लिया। शिकायत के पश्चात हम लोगों ने बैंक से सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त किए, जिन वाहनों से वो लोग आए थे उन सबका भी विश्लेषण किया, तो हमें पता चला कि ये लोग मूलतः करौली राजस्थान के रहने वाले आरोपी हैं। इसके पश्चात पुलिस ने लगातार अलग अलग जगह पर संपर्क किया। इसी तरह की शिकायतें जबलपुर में और छत्तीसगढ़ का भी मूलतः ट्राइबल बेल्ट में इन्होंने करने का प्रयास किया है, जहां पर कि अपेक्षाकृत लोग ऐसे रहते हैं जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं और जहां पर ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त रहते हैं और उनके पास अधिक पैसा रहता है। जब हमारे पास शिकायत आई, हम लोगों ने इसमें लगातार टीमें भेजी राजस्थान में, वहां की स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया, तो हमें मदद मिली और हमें पता चला कि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडाई वाले लोग वहां पे रहते हैं। जब हम लोग उनके वहां पे डेरों पर गए तो पता चला कि पुनः इसी क्षेत्र में वापस, क्योंकि नई फसल की सीजन आने वाली है, यहाँ पर इसी तरह की धोखाधड़ी करने आने वाले, तो हमने घनसौर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम परवीन खान और नबीशेर खान है। जब इनका पुराना रिकॉर्ड पता किया तो इस जो परवीन खान है, इसके खिलाफ पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में 3 FIR दर्ज हुई है इसी तरह के मॉडस ऑपरेंडाई पे। और इसी तरह का एक और अपराध जो है कोतवाली थाने ने लगभग 2-3 माह पूर्व पकड़ा था, जिसमें कि हमने गोरखपुर से गैंग पकड़ी थी। उसमें भी इसी तरह से एक रिटायर्ड व्यक्ति को धोखाधड़ी में रख के और उसकी मोटरसाइकिल भी वो छीन के ले गए थे और उससे भी लाखों रुपए लिया था, तब भी हमने रिकवर किया था। और पुनः अभी SGOP के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बमनी के द्वारा स्वयं लगातार इसको फॉलो करके इनको पकड़ने में सफलता मिली है। अभी प्राथमिक तौर पर ये कुछ 50-60 लाख रुपए तक का हम लोगों को लग रहा है कि इन्होंने आसपास के ग्रामीणों से लिया है, लेकिन जब इनके अकाउंट चेक करेंगे और अन्य चीजों की जानकारी लेंगे तो ये शायद हो सकता है कि करोड़ों में भी जाए और इसका जो फैलाव है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, अन्य राज्यों में भी हो सकता है। जिसके पास पैसा है, मतलब ये जाते हैं गांव में, पूछते हैं क्या कोई भैया रिटायर हुए हैं क्या अभी, ऐसे ही तो इन जनरल आम आदमी बता देता है कि हाँ ये हमारे यहाँ मास्टर साहब रिटायर हुए हैं या ये रेलवे से हुए हैं या राजस्व से हुए हैं। तो जो सीधा साधा आदमी इनको लगता है उसको जाके बोलते हैं आपकी खेती का समतलीकरण करवाना है, नॉर्मली 25,000 लगते हैं, 10,000 में कर देते हैं।
और उसके बाद फिर अगले दिन से उनका फिर वो हम ब्लैकमेलिंग करना शुरू करते हैं। ये प्रयास कई जगह करते हैं बट हर आदमी नहीं फंसता, तो वो अच्छा नहीं, आदमी डर के मारे उसको भयाक्रांत कर दिया और उससे पैसा निकलवा लिया। तो मतलब इम्पर्सोनेशन किया कि हम रेलवे अधिकारी हैं, उसकी भी धाराएं लगी हैं उसको। मूलतः बमनी थाने के चिरे डोंगरी क्षेत्र में एक रिटायर्ड टीचर हैं ज्ञानीलाल मरावी, उनके द्वारा अपने खेत का काम करवाने के लिए जेसीबी को ढूंढा जा रहा था। उसी दौरान ये कुछ लोग आए और इन्होंने कहा कि हम आपका जेसीबी से खेत समतलीकरण कर देंगे और बहुत सस्ते में कर देंगे। इनके कहने पर उन्होंने अपना कार्य तो करवा लिया, लेकिन अगले दिन एक टीम आई और उसने कहा कि हम रेलवे की टीम है, जो कि झूठी टीम थी, इन्हीं लोगों के साथी थे। उन्होंने कहा आपने रेलवे की मशीनरी का उपयोग किया है, अब आपके ऊपर जुर्माना भी होगा और आप जेल भी जाएंगे। उस डर के कारण उनसे उन्होंने 10,70,000 रुपये बैंक से निकलवा लिए और वो पैसा लेके फरार हो गए। उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस की टीम ने लगातार इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और जो बैंक के फुटेजेस मिले थे उसके आधार पर चेक किया, तो पता चला कि आरोपी मूलतः करौली राजस्थान के रहने वाले। टीम जब वहाँ पर डेरों पर छापा डालने गई तो पता चला कि वहाँ से आरोपी वापस पुनः इस क्षेत्र में इस तरह के अपराध करने आए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडा इस तरह का है कि ये लोग कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति को देखते हैं जो हाल ही में रिटायर्ड हुआ है और उसके पास रिटायरमेंट का पैसा है और उसको खेत का भी कुछ काम करवाना है। इसी तरह का एक और मॉडस ऑपरेंडा का बाराबंकी उत्तर प्रदेश की टीम भी आरोपियों की एक टीम यहाँ पर आई थी, तब भी हमने उनको गिरफ्तार किया था कोतवाली थाने में और उसमें भी पैसा रिकवर किया था। वर्तमान में 2 आरोपी हैं, परवीन खान और एक और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसका रिश्तेदार है, और साथ ही कुछ अन्य फरार आरोपी भी हैं जिनको पकड़ने के लिए टीम लगी गई है। और एसडीओपी नैनपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बमनी और उनकी टीम के द्वारा लगातार इसको फॉलो किया गया। राजस्थान की टीम से लगातार संपर्क में रहे, जिससे उनको ये सक्सेस मिली है। साथ ही इसमें ये मात्र सिर्फ मंडला क्षेत्र का नहीं है, मंडला, जबलपुर और छत्तीसगढ़ के भी बलौदा बाजार, राजनांदगांव, अन्य जगहों पर भी इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा अपराध किया गया है। पूर्व में भी इनमें से एक आरोपी जेल में रहा है। इनके द्वारा कितने रुपए की धोखाधड़ी की गई है अभी उसको जांच इनके अकाउंट में पैसा देखने के पश्चात पता चलेगा। बट बेसिक तौर पे शुरुआती तौर पे भी 50-60 लाख का हम लोगों को इनकी धोखाधड़ी महसूस हो रही है, जो अंतर्राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य भी जब हम जांच करेंगे तो पता चल सकता है।